हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। ₹9.5 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। कल 10% के आसपास की तेजी जरूर हमें यहां पर देखने को मिली थी। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिनकॉम फॉर्मुलेशन में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹9.40 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और एक महीने में देखे तो लगातार ये टूट रहा था। 18% तक टूट चुका था, ये 18% तक। लेकिन फ्राइडे को थोड़ी बहुत अच्छी रफ्तार इसने जरूर पकड़ी थी। यहां पर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में देखे तो 46-47% के आसपास का ग्रोथ है। तेजी बनी, गिरावट आई और ये लंबा वक्त था। फिर एक झटके में तेजी बनी, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, एक झटके में तेजी बनी, वापस बहुत बड़ी गिरावट आ गई, टूट के शायद ₹9 तक पहुंचा, तेजी बनी, वापस अब ये टूट रहा है। यहां पर अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 470% का ग्रोथ है। अब देखो, पहले ये शेयर ना ₹1 के आसपास हुआ करता था, उससे भी नीचे ये हुआ करता था, बल्कि कोविड के वक्त इसमें एकदम से स्पाइक आया। और रीजन ये था कि कंपनी में अगर आप देखो तो कोविड के वक्त इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा उछाल आया था। रेवेन्यू तो 200 करोड़ के आसपास के थे ही, लेकिन वो इंक्रीज होकर 245 हुए, लेकिन प्रॉफिट में सबसे बड़ा सरप्राइज किया इसने। जो 11 करोड़ के आसपास हुआ करता था प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2019 में, वो 2020 में 14 करोड़ के आसपास हुआ और अब वो 30 करोड़ के आसपास हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट इनके कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको दिसंबर क्वार्टर में इनके प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करूं तो सिर्फ 4 करोड़ का था। इससे पहले सितंबर में 5.5 करोड़। तो प्रॉफिट इनके कम हो रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। यहां पर 44% की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी दिसंबर में, वो मार्च में 46.12% हो चुकी है। 2.11% की होल्डिंग प्रमोटर ने सिर्फ अक्वायर करी है, वो भी एक ही क्वार्टर में, जो कि अच्छा संकेत जरूर है। कंपनी अगर देखें तो भैया माइक्रो कैप है, बहुत छोटी कंपनी है, 780 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वेबसाइट है, ये फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है ये। यहाँ पर अगर मैं आपको इनके कंपनी की प्रोडक्ट की तरफ ले चलूँ तो कंपनी कई सारे सेक्टर में काम करती है, लेकिन छोटी छोटी ये चीज़ें बनाती है। अगर हम बात करें तो सर्जिकल की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करने जाऊँ तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। चाहे वो अब बात करने जाओ भैया सिरिंज वगैरह की बात करो, कॉटन बॉल्स की बात करो, ईयरबड्स की बात करो, सर्जिकल टेप की बात करो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ग्लव्स हो गए, इवन वुडन बेड शीट और कवर पिलो हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बनाती है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी बनाती है। पैकेजिंग मटेरियल की अगर आप बात करो तो कई सारे जो फार्मा में इस्तेमाल होने वाले जो पैकेजिंग मटेरियल है, चाहे वो बोतल की बात करें जो इस्तेमाल होती है सिरप वगैरह पैक करने के लिए, और अगर आप बात करो तो प्रोडक्ट कार्टन की बात करें तो वो भी ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाती है, निश कैटेगरी की आप इस कंपनी को कह सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इनका मार्केट धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अब कोविड में इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन अब वो डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट है वो टूट रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो इसको, ठीक है। मैं यही कहूंगा अभी के लिए कि एटलीस्ट मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाने दीजिए। यहां पर आप देखिए कि प्रॉफिट 4 करोड़ का सस्टेनेबल रहता है या और टूटता है इनका। अगर प्रॉफिट टूटता है तो भैया बहुत बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट मैनेज रहता है, ये थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली आपको यहां पर तेजी भी देखने को मिल सकती है। अब रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के जो नतीजे आने वाले हैं वो 4 दिनों बाद इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। 18 मई को इनके रिजल्ट्स हैं, तो यही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करना। 18 मई तक आप चाहो तो फ्रेश बाइंग के लिए रुक सकते हो, अभी बड़ी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले इनके रिजल्ट्स को देख लो। स्पेसिफिकली ये देखना जरूरी है कि भैया इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि कोविड के बाद प्रॉफिट में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 10 करोड़ का था, ठीक है, दिसंबर क्वार्टर में 10 करोड़ का था। वो बाद में कम होते होते 5.5 और अब सिर्फ 4 करोड़ का हो चुका है। तो भैया क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन मोड में है। और बात करें इनके रेवेन्यू की तो वो भी डिक्लाइन है। पिछले साल 85 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 57 करोड़ है। तो रेवेन्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट इनके कम हो रहे हैं। तो नतीजे आ जाने दीजिए, देखिए कि कैसे रिजल्ट्स है, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए।
यहाँ पर 100% लोग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कि भैया खरीद लो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खरीदना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा था कि जब तक कोविड का हवा है फार्मा कंपनियां भैया मौज करेगी, फार्मा कंपनियों में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे कोविड कम होता जाएगा फार्मा कंपनी में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जो कंपनी कोविड की वजह से मार झेल रही थी उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी, और ऐसा हुआ भी है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अच्छी फार्मा कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी ही करेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिनकॉम के बारे में देखें तो खरीदारी का सही मौका भी कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं है कोई भी, और यहाँ पर रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड तो पे ही नहीं कर रहा है, पैसा अच्छा खासा इसने बना कर दिया है, लेकिन जो भी बना वो पिछले 2 साल में बना है। यहाँ पर 27 का पी है और सेक्टर पी 34 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी है, बाकी लोग अगर हम देखें तो उतनी बड़ी खरीदारी करते हुए हमें यहाँ पर नजर नहीं आए हैं। आप देखिए यहाँ पर 46.12% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। म्यूचुअल फंड, एफआई, डोमेस्टिक कुछ नहीं है किसी के पास। रिटेल और अदर्स की मिला के 53.88% की होल्डिंग है। इसमें भी रिटेलर्स जो है मतलब छोटे इन्वेस्टर्स, उनके पास 40.21% की होल्डिंग है, और उनकी होल्डिंग देखा जाए तो थोड़ी सी इंक्रीज भी हुई है, जो 39.89% थी अब वो बढ़ के हो चुकी है 40.21% के आसपास। तो देखो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा यहाँ पर कि कंपनी खराब तो नहीं है, लेकिन कंपनी का कंसिस्टेंटली ग्रोथ होना जरूरी है, खास करके वो कंपनी जो पैनी स्टॉक है। लेकिन सिनकॉम पैनी स्टॉक है, लेकिन अच्छा पैनी स्टॉक है, पोटेंशियल है इस कंपनी में। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाना शुरू कर देती है ये कंपनी तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए मानता हूं। ये खरीदारी करी है तो बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन नतीजे के ऊपर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और रिजल्ट्स काफी ज्यादा इम्पैक्ट यहां पर डाल सकते हैं इनके ऊपर। अगर नतीजे अच्छे नहीं आए तो जनरली हमें ये चीज देखने को मिलती है कि पैनी स्टॉक के रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं तो भैया बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली इसको ऊपर की तरफ पुश भी करेंगे। ओवरऑल मुझे सिनकॉम अभी हाल फिलहाल में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव नहीं लगता है शॉर्ट टर्म के लिए, तब तक जब तक इनके रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक मैं कहूँगा कि वेट करें, जल्दबाजी ना करें। जहां तक बात है जहां तक बात है ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि होल्ड करके रखो, अभी डरने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। एटलीस्ट नतीजे के ऊपर आपकी उस वक्त नजर होनी चाहिए। नतीजे खराब आते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो इसको कैरी कर सकते हो, बने रह सकते हो यहाँ पर, और डेफिनेटली कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस भी उस तरीके से इंप्रूव होना चाहिए। कोविड में सेलिंग बढ़ी थी इनके, कोविड में प्रॉफिट बढ़े थे, उसके बाद वो सब कुछ डिक्रीज हुआ है, तो ये कह सकते हो कि उतना अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। लेकिन कंपनी नजर होनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके पेनी स्टॉक्स में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर जाएगा, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।